CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने वालों को फांसी दो, फांसी दो। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति 26 जनवरी को अमृतसर में तोड़े जाने को लेकर समाज में जबरदस्त रोष है। आज वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी चंडीगढ़ की ओर से वाल्मीकि जी की आरती के बाद कई फैसले लिए गए हैं। इस दौरान भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के चेयरमैन समदर्श वेद जोसेफ, प्रधान महासचिव ओमपाल चंवर, ओम प्रकाश सैनी, डॉक्टर मुकेश अनारी वंशी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए जो कहा है जरूर सुने, क्योंकि बुधवार को एक बैठक होने वाली है जिसमें आंदोलन को धारदार और तेज करने की बात कही जा रही है। एक तरफ पंजाब सरकार जो कि शहीदों के नाम पर और संविधान के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रही है, वही सरकार के होते हुए बाबा साहब का अपमान हो गया। ये अफसोसजनक है और साजिशकर्ताओं ने ये सब प्री प्लान हुआ है एक मंदबुद्धि के द्वारा। और हम कहना चाहते हैं, हम चंडीगढ़ द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी पूरी की पूरी जांच पड़ताल की जाए, इसके पीछे लोग कौन हैं, उन साजिशकर्ताओं को बाहर लाया जाए। नहीं तो अभी हमने सिर्फ बाबा साहब की जो मूर्ति तोड़ी है उसके लिए एक सम्मानजनक हमने आत्म शांति के लिए हमने ये रोष निकाला है। अगर जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश नहीं हुआ तो पंजाब की राजधानी कहे जाने वाला चंडीगढ़ में जल्द ही एक मीटिंग बुलाकर एक रोष प्रदर्शन होगा और जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमें जल्द से जल्द एक कार्रवाई इस पर चाहिए। मेरे बीच में महामंत्री चावर साहब हैं और उसको शब्द रखिए। पूरे विश्व के महापिता कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो अमृतसर के अंदर जिन्होंने हरकत की गई है, उनकी प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया गया है। मैं उसको बुद्धिहीन नहीं मानता। वो चालाकी से शरारती तत्वों ने वो जानबूझ करके उससे वो काम कराया है और आज वो कहते हैं कि बुद्धिहीनता, क्योंकि बुद्धिहीनता कोर्ट में बरी हो जाएगा, लेकिन वो बुद्धिहीन नहीं है, साजिश के तहत वो काम किया गया है। तो इसके लिए चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो हमारे अलग अलग संगठनों द्वारा मीटिंग करके एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अगर उस दोषी को और दोषी से जो काम कराने वाले, गलत काम कराने वाले लोग हैं, उनका पर्दाफाश नहीं होगा तब तक हमारा रोष और विरोध जो है जारी रहेगा। देश के अंदर नहीं, पूरे विदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 6वें नंबर पे जो पढ़ाई की थी, 6वें नंबर पे पूरे विश्व में और देश में, भारत में पहले नंबर के पढ़े लिखे एक व्यक्ति थे जिन्होंने देश को एक महान ग्रंथ संविधान दिया है जिसके ऊपर ये पिलर खड़े हैं। तो ऐसे महानुभाव की, ऐसे हमारे पूर्वजों की ऐसे ही अगर अपमानित किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीति जो है वो बुधवार को तय की जाएगी कि अगला कदम क्या होगा। सभी वाल्मीकि समाज, नामलेवा अदर समाज जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले जो संगठन है, बुधवार को राम दरबार में एकत्रित होकर के अगला निर्णय लेंगे। भाई ओम प्रकाश सैनी जी यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और बेनती है कि सभी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सभी संगठनों को मैसेज करेंगे कि बुधवार को 4 बजे सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राम दरबार में पहुंचे। अमृतसर के अंदर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो मूर्ति थी, तस्वीर थी, उसको किसी एक मंदबुद्धि व्यक्ति ने खंडित कर दिया। उसके विरोध स्वरूप पूरे पंजाब के अंदर विरोध चल रहा है और हमारी मुख्य मांग ये है कि जो वर्तमान में पंजाब सरकार है उसके खिलाफ भी हमारा रोष प्रदर्शन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि चुनाव चलते रहेंगे। मुझे जहां तक लगता है कि दिल्ली के चुनाव को देखते हुए इन्होंने ये अपमान करा है कि सारे जो लोग हैं वो भटक जाएं अपने उससे और ये इधर लग जाएं। इसलिए हम मांग करते हैं कि जो दोषियों को सख्त से सख्त सजा, कम से कम
फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि जो भारत चल रहा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान से चल रहा है और चलता रहेगा। इन लोगों के खिलाफ हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर मुकेश नारियवीर सेठ जी ने कहा कि हम जल्द से जल्द एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत चंडीगढ़ के अंदर बड़ा प्रदर्शन और मुख्यमंत्री पंजाब सरकार का भी शायद घेराव की योजना या समर्थन होगा। जैसे भी हमारी मीटिंग के अंदर फैसला होगा वो भी जल्द से जल्द आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को कभी नहीं सहेंगे साथियों। हम इसके लिए चाहे कुछ भी कुर्बानी देने पड़े, कुछ भी प्रदर्शन तेज करने पड़े। इसलिए आज एक छोटा सा प्रदर्शन भाई समदर्श जोसेफ जी चेयरमैन, भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा जो कमेटी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, आदि धर्म अनार्य समाज और अन्य संगठनों ने मिलकर एक रोष प्रदर्शन किया डड्डू माजरा कॉलोनी के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कड़ा फैसला लेगी। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय वाल्मीकि। जैसे कि आप सभी को आज विदित है कि जो क्रमबद्ध तरीके से आरती का आयोजन ईश्वर वाल्मीकि देवान के कॉलोनियों के सारे आश्रमों में हो रहा है, उसी संदर्भ में आज अंबेडकर भवन राम दरबार में एक निर्णय लिया गया कि आज शाम को डड्डू मारा आश्रम में जो आरती होगी, आरती के बाद 26 जनवरी को अमृतसर में जिन असामाजिक तत्वों ने बाबा साहिब की मूर्ति को ध्वस्त किया है, खंडित किया है, उनके रोष प्रदर्शन में डड्डू मारा में कैंडल मार्च निकाला जाए। ये कैंडल मार्च अभी ट्रेलर है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन या मीडिया के कोई अधिकारी यहाँ खड़े हों तो नोट करें। अभी जो हमारे सारे संगठनों के, अन्य संगठनों के प्रमुख हैं, वो बैठ करके इसमें विस्तार पूर्वक एक कार्य योजना बना रहे हैं कि ये कैंडल मार्च सारी कॉलोनियों में चलेगा और चंडीगढ़ में बहुत बड़ा प्रदर्शन भी होगा, जिसकी सूचना आप सबको कल की मीटिंग की तरह आज की इस कैंडल मार्च की तरह दे दी जाएगी। तो आप नौजवान साथियों से निवेदन है, महिलाओं से, बहनों से अनुरोध है और सारे संगठनों से पुरजोर अपील है कि बाबा साहेब जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उनके जो भगवान हैं हमारे, जिनके लिखे संविधान से पूरा देश का अर्थ व्यवस्था चल रही है, देश कार्यालय चल रहे हैं सारे, जिससे MP MLA बन के जाते हैं, CM PM सब बनते हैं। आज उन्हीं के संविधान वाले दिन 26 जनवरी वाले दिन ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसी दिन बाबा साहेब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करनी, और ये छेड़छाड़ करनी जिसमें पंजाब सरकार और केंद्र सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। तब चंडीगढ़ के लोगों ने भी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ पर भी मीटिंग का बुलाई गई आज, और उसमें निर्णय लिया गया आज शाम को एक कैंडल मार्च जो आपके सामने आप देख रहे हैं, ये ट्रेलर है, ये छोटा सा एक आंशिक रूप है। इसके बाद अगर दोषियों को और दोषियों के पीछे जो साजिश करता है उनको गिरफ्तार ना किया गया, उन्हें फांसी ना दी गई, तो ये कारवां आगे बढ़ेगा। इस कार्रवाई की प्लानिंग, इसकी योजना बना रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा असेंबली से, बोलिए। 3 महीने पहले दुबई से आना और फिर पगड़ी बांध करके मूर्ति खंडित करना, लेकिन वाल्मीकि समाज सच में बहुत शांति प्रिय है। सिखों में और हमारे में आज तक कोई तकरार नहीं हुई इस बात के कि सरदार ने क्यों तोड़ी है, क्योंकि हमें पता है साजिश करता हूँ इसको पगड़ी पहनाई है। वो तो दुबई से आदमी है और इसके तार NRI से ही जुड़े हुए हैं। तो साजिशकर्ताओं को भी हम चाहते हैं कि उनको भी सजा मिले, उसको तो मिले ही मिले जिसे खंडित किया है। राजपाल शंभू जी बोलिए। संगठनों के मुखियाओं से, राम दरबार सारे संगठनों के मुखियाओं से अनुरोध है, सारे संगठनों के मुखियाओं से अनुरोध है जो यहाँ खड़े हैं, या उन्हें मैसेज भी डाल दिया जाएगा। सारे संगठनों के मुखियाओं से जो बाबा साहिब प्रेमी हैं, शाम 6 बजे अंबेडकर भवन सब
शाम 4 बजे डॉक्टर अम्बेडकर भवन राम दरबार कॉलोनी में पहुंचे और आगामी रणनीति इस संदर्भ में प्लानिंग की जाएगी। सबसे मेरा अनुरोध है कि सब 4 बजे बुधवार को अम्बेडकर भवन राम दरबार पहुंचे। धन्यवाद आप सबका। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।